अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यत् श्रोतव्यं मथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यदि वा विपर्ययम् वा ब्रूहि यदि वा विपर्ययम्। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस चतुर्थ दिवस की प्रथम बेला में पधारे हुए ईश्वर अंश स्वरूप समस्त भगवत रस रसिक भक्तगण, देवी शक्ति भक्ति एवं मातृ स्वरूपा ये हमारी माताएं बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल होनहार बच्चे, समस्त प्राणीभूत में विराजमान एकमात्र जुगल मूर्ति श्री सीताराम जी की मनोहारी छवि का दर्शन करते हैं। सबके अंतस्थ विराजमान एकमात्र जुगल मूर्ति को ही सादर प्रणाम वंदन एवं नमन। सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपा। गंगा जी के परम पावन तट पर विराजमान हैं सुखदेव जी महाराज। दिव्य आसन पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। परीक्षित जी महाराज ने आज हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से बड़ा ही प्रिय प्रश्न किया। वास्तव में सुखदेव जी से परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न केवल और केवल परीक्षित जी के लिए नहीं है, बल्कि परीक्षित जी ने स्वयं को माध्यम बना करके समस्त लोक के कल्याण की भावना से बड़ा ही पुनीत प्रश्न किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव मेरा केवल एक प्रश्न है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जो सर्वदा मरणशील व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है? मरण धर्मा कौन है? प्यारे हम सब मरण धर्मा हैं, जिसके एक पल का ठिकाना नहीं है। आज अभी हमारी ये श्वासा किस क्षण रुक जाए कोई ठिकाना नहीं। जो सदा सर्वदा मरणशील व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है? 7 ही दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य क्या है? क्यों? क्योंकि भैया केवल 7 दिन में मरने का श्राप परीक्षित जी को ही नहीं लगा, हम सब भी 7 दिन में मरने वाले हैं। हमारे जीवन में भी 7 ही वार निर्धारित है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही वार हैं, 8वां वार बना नहीं है। इन 7 दिनों में हम सबको भी मरना है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुवर इन 7 दिनों में जिसको मर जाना है उसको करना क्या चाहिए? उसका कर्तव्य क्या करना चाहिए? क्या है? जीवन को कैसे जीना चाहिए? हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ क्या है? इतना प्रश्न किया। आज सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न सुना और तत्क्षण उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। जैसे कथा की मर्यादा है, कथा में पहले मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण क्या है? मंगल है आचरण जिनके, उन्हीं के नामों का उच्चारण करना, अवगाहन करना ही मंगलाचरण है। और मंगलमय आचरण किसके हैं? मंगलमय आचरण हम लोग बैठते हैं तो पहले मंगलाचरण होता है। क्यों? मंगलमय आचरण तो केवल और केवल भगवान के हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया
मंगल भवन अमंगल हारी, 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 प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगलों के धाम कौन है? भगवान, क्योंकि अमंगलों का हरण करने वाले और हमारे जीवन में मंगल को भर देने वाले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ये है जिनके मंगलमय आचरण है, उन्हीं के नाम का स्मरण करना मंगलाचरण है। प्रश्न इतना सुंदर था कि प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज आज मंगलाचरण करना भूल गए, तुरंत ही कथा प्रारंभ कर दिए। बरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिसूया पर। बरीयान ते प्रश्न, हे राजन आपका ये जो प्रश्न है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम प्रश्न है। क्यों? प्रश्न कौन सा श्रेष्ठ होता है? जिस प्रश्न के करने पर केवल अपना ही लाभ ना हो, बल्कि अपने साथ साथ लोक का मंगल हो। लोक के मंगल को हित में रख करके जो प्रश्न किया जाता है वो श्रेष्ठ प्रश्न होता है। जो कार्य केवल अपने ही लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोक के लाभ के लिए, लोक के फायदे के लिए किया जाता है, वो कार्य श्रेष्ठ होता है। इसीलिए तो कहा गया संत लोग श्रेष्ठ क्यों कहलाए? संत लोग इसीलिए श्रेष्ठ कहलाए क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया। इनका तो जन्म ही होता है परोपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। इनको अपनी चिंता नहीं होती। आज परीक्षित जी के प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज तुमने कौन सी वार्ता पूछी है? आज तुम्हारे मन में भगवान के प्रति जिज्ञासा हुई है, भगवान की कथा के विषय में जिज्ञासा हुई है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। आज तुम्हारे मन में विषय वार्ताएं सुनने की इच्छा जागृत नहीं हुई, सांसारिक गाथाएं सुनने की इच्छा नहीं हुई, बल्कि कौन सी कथा सुनने की इच्छा हुई? आपके मन में आज भगवान की कथा, भगवान की गाथा सुनने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए बरीयान ते प्रश्न। और यही भाव तो प्रकट किया था भोले बाबा ने जब मैया भवानी ने राम कथा सुनने की इच्छा जागृत की। भोले बाबा ने भी कहा, भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा, अरे पार्वती तू धन्य है, क्योंकि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। क्यों धन्य धन्य कहा गया? क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकार, तुम समान नहीं को उपकार, तुम समान नहीं को उपकारी। सबसे बड़ा उपकारी कौन है? सबसे बड़ा परमार्थी कौन है? हमारे जीवन का परम परमार्थ क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा परमार्थी कौन? सबसे बड़ा परमार्थी तो वही जो नित्य निरंतर भगवान के लिए ही उद्यत हो, भगवान के काम को ही करने को उद्यत हो, वही सबसे बड़ा परमार्थी।
लक्ष्मण भैया निषाद जिसे कहते हैं, अरे निषाद भैया, निषाद राज जिसे कहते हैं कि जानते हो इस संसार का सबसे बड़ा परमार्थी व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? कि सखा परम पर मारत एहु, सखा परम पर मारत एहु, सखा परम पर, सखा परम पर मारत एहु। क्या है परमार्थ? कि मन क्रम वचन राम पद ने, मन क्रम वचन राम पद ने, मन क्रम वचन राम पद ने। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन से, शरीर से, वाणी से जिसका संबंध भगवान से जुड़ा हो वही सबसे बड़ा परमार्थी है। जिसका मन नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में लगा हो वो जगत का सबसे बड़ा परमार्थी है। जिसका शरीर नित्य निरंतर भगवत सेवा में लगा हो, आराधन में लगा हो, वो सबसे बड़ा परमार्थी है। जिसकी वाणी नित्य निरंतर भगवान के गुणों का गान करती रहे, जप करती रहे, भजन कीर्तन संकीर्तन करती रहे, वो जगत का सबसे बड़ा परमार्थी। मन क्रम वचन राम पद नेहु। क्योंकि आज आपके मन में कौन सी इच्छा जागृत हुई? भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा है, भगवान की कथा में प्रेम उमड़ा है, इसीलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। इसीलिए हे गिरिजा तू धन्य है। क्यों? यहाँ पर दो बातें कही गई। कहा गया धन्या धन्या कथा विष्णु अत्वम धन्य धन्य एवचा। पहली बात तो ये कथा धन्य है, धन्य है। कथा को दो बार धन्य क्यों बताया गया? कि एक बार धन्य से काम चलना था, लेकिन दो बार क्यों कहा गया? क्योंकि धन्या धन्या कथा विष्णु, भगवान की जो कथा है धन्य है, धन्य है। क्यों? पहली बात तो इस कथा को जो कहता है वो धन्य होता है, दूसरा ये कथा जो सुनता है वो धन्य होता है। मानो ये कथा धन्य दो बार क्यों? कि ये कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को धन्य कर देती है, इसीलिए धन्य धन्य कथा विष्णु। और दूसरा धन्य कहा गया कि तुम धन्य धन्य एवचा, आप सब लोग धन्य हो, धन्य हो। क्यों? आज आपके मन में भगवत प्रेम जागृत हुआ, भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई, दुनिया की विषय वार्ताएं सुनने की इच्छा ना हो करके भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए आज आप धन्य हुए। और तुम धन्य धन्य, आपके लिए भी दो बार धन्य। दूसरा धन्य किसके लिए? कहा गया दूसरा धन्य उसके लिए आज आप तो धन्य हो ही गए क्योंकि कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। दूसरा धन्य किसके लिए? कि आज आपने अपनी मैया की उस कोख को भी धन्य कर दिया जिस कोख से आप जैसी संतानों का जन्म भया। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिजे, आज तू तो धन्य नहीं हो गई, बल्कि आज तूने अपनी मैया की उस कोख को भी धन्य कर दिया। सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं बरीयान ते प्रश्ना कृतो लोकहितम। बरीयान क्यों हुआ? श्रेष्ठ क्यों हुआ? लोकहित की भावना क्यों है? आपने कथा की इच्छा सुनने की इच्छा जागृत की, इसलिए आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। कथा क्या करती है? कथा से भैया किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं होता, फायदा नहीं होता, बल्कि इस कथा से सारे लोक का मंगल होता है। कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा से केवल एक व्यक्ति का नहीं प्यारे, बल्कि सारे लोक का मंगल होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। कथा भी एक यज्ञ है। कथा क्या है? कथा ज्ञान यज्ञ है। इससे सारे लोक का मंगल होता है। आपने जो प्रश्न किया है कि म्रियमाणस्य सर्वदा पुरुषस्य है यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरण धर्मा व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमने ये मानव तन प्राप्त कर लिया है, मानव जीवन पा करके हम करें क्या? हमारा कर्तव्य क्या है? हम किस लिए आए हैं ये जानना बड़ी जरूरी बात है, जिससे हम इस भवसागर के गर्त में ना पड़े। भवसागर में मुक्त होने के लिए एक सबसे आसान उपाय, एक ही पंक्ति में बड़ा प्यारा भाव समेट दिया है सुखदेव जी महाराज।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। पहली बात तो देखिए, हमें हमारे धर्म में, हमारे मन में अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। धर्म में, अपने धर्म में जितनी निष्ठा होगी, जितनी श्रद्धा होगी, हमारे द्वारा धर्म कर्म सत्कर्म उतने ही होंगे। किसी लोभ में आकर के किसी ने कहा कि भैया अपने धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाओ, बड़ा आपको बड़े पद पे बैठने को मिलेगा। लाभ के चक्कर में आप कभी भी धर्म को छोड़ो मत। क्यों? कहा गया स्वधर्म में निधनम श्रेया, अपने धर्म के लिए मर जाना श्रेष्ठ है। पर धर्मे भयावह, पर धर्म को अपना करके आप चाहे जितने ऊंचे बैठ जाओ, उसका फल क्या है? भयावह। भयावह अर्थात नरक की ही यातना आपके लिए बनी है, नरक की यातना ही सहनी पड़ेगी। तो इसलिए स्वधर्म में कहा गया कि जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता हुआ मारा जाता है, मर जाता है अपने धर्म की रक्षा करता हुआ, उसको भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करता हुआ सीमा पर मारा जाता है, उसे भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। ये भगवान के वचन है। इसीलिए हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है कि जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हम अपने जीवन को ऐसा बना लें, कैसा? अपने जीवन को ऐसा बना लें कि अंत में हमारी वाणी से भगवान का नाम आ जाए। बस हम चाहे कुछ करें अपने जीवन में या ना करें, बस एक चीज अपने जीवन में साध लें। अपने जीवन को साध करके ऐसा बना लें कि मरते समय हमारी वाणी से भगवान का नाम आ जाए, हमारी मुक्ति में संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जन्म लाभा परा पुंसाम, हमारे जीवन का परम लाभ क्या है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति आ जाए। बस यही हमारे जीवन का पुरुषार्थ। अब भैया देखो, अंत में भगवान का नाम आएगा कब? जब जीवन में हमने भगवान का नाम लिया होगा तभी अंत में आएगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। सारे योगी लोग, सिद्ध लोग भगवान से यही याचना करते हैं, प्रभु कुछ करो या ना करो, बस अंत में जब मैं शरीर छोड़ने लगूं तो आपका नाम मेरी वाणी से आ जाए, बस यही कर दीजिए। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। सबसे सुंदर मृत्यु उसी की जिसका प्राण छूटते समय जिसकी वाणी से भगवान का नाम आ जाए। यही हमारे जीवन का परम लाभ है।